ओम शांति। अव्यक्त मुरली 20/1986 की हम रिवाइज कर रहे हैं, जो बाबा ने 16 मार्च 1986 को चलाई। आज की मुरली का विषय है रूहानी दिल। रूहानी दिल आत्मा की एक्सरसाइज। हम जिस्मानी दिल करते हैं, जिस्मानी एक्सरसाइज करते हैं, और ये उसकी जगह पर है रूहानी दिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहां तक की? ये प्रैक्टिस कहां तक की है? इसी स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हो। वह समय लगता है, वह समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। हमारा अनादि स्वरूप क्या है? स्वीट साइलेंस। हम आत्माएं परम धाम में एकदम स्वीट साइलेंस में, हम आत्माएं जब परम धाम में होती हैं तो हम कहां होती हैं? स्वीट साइलेंस में। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को, अनादि स्वरूप और फिर उसके बाद क्या है? अनादि स्वभाव को जानते हुए, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। जब चाहो उस स्वरूप में आप क्या हो सकते हो? स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। सदा आवाज कौन सा है? आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र, अनादि स्वरूप और इस समय चक्र पूरा होने के कारण साइलेंस होम में जाना है। साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब घर जाने का समय क्या हो गया है? समीप हो गया है।
आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। अब फिर से हमें किस में जाना है? अनादि स्वरूप अनादि स्थिति। अनादि स्वरूप हमें समझ में आ गया, मैं आत्मा हूं। और अनादि स्थिति क्या है? अनादि स्थिति क्या है? जी मैं आत्मा कभी मर नहीं सकती, अनादिकाल से आत्मा चली आ रही है। अनादि स्थिति का कोई नाम है क्या? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आत्मा हो आप, स्थिति क्या है उसकी? उस हाँ जी, परम अवस्था। उस स्थिति का नाम है, उस अवस्था का नाम है परम अवस्था। वह हर आत्मा की परम अवस्था होती है। वो आत्मा की सर्वोच्च अवस्था होती है अपनी, चाहे उससे चरम अवस्था का हो चाहे कुछ अवस्था का हो, उसकी अपनी परम अवस्था होती है। सबके बीच में से नहीं, हर एक की अपनी परम अवस्था होती है। इस संसार में तो उसकी अवस्था में अंतर आता है। कभी वो गोल्डन है, कभी डायमंड है, तो कभी सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, परंतु उसकी अपनी इन चारों पांचों अवस्थाओं में से टॉप अवस्था परम अवस्था होती है। ये कहेंगे उसकी परम अवस्था। भाई जी। हाँ जी। परम अवस्था में सभी आत्माएं जब परम अवस्था में होती तो सब एक जैसी होनी चाहिए ना, कम ज्यादा कैसे होगी? कम ज्यादा होती नहीं वहां पर। नहीं, उसकी बोले तो उसकी ये परम अवस्था वैसा कैसा? मेरी और उसकी सब शरीकी होगी ना। सब सभी आत्माओं की परम अवस्था सभी एक जैसी होगी। सभी एक जैसे होते परम अवस्था में कोई फर्क तो ना होता है। हाँ मैं वही बोल रहा था, नहीं उसकी परम अवस्था और इसकी परम अवस्था में फर्क ऐसा नहीं आना चाहिए ना, सबकी अवस्था एक ही होनी चाहिए। भाई वहां पर तो कोई अंतर नहीं है। वहां जितनी भी आत्माएं पड़ी हैं, रुकी हुई हैं, उनके पास कोई भी अंतर नहीं। परंतु हर एक का अलार्म अपने अपने टाइम पर बजता है और वो अपने अलार्म के अनुसार वहां से बाहर आ जाती है। बाकी आत्मा के अंदर परमात्मा हो तो चाहे हम आत्मा हो, ना परमात्मा ने कुछ देखना है, ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है, ना उठना है, ना हमने खाना पीना सोना उठना, किसी ने भी कुछ नहीं करना। सभी आत्माएं एक समान है। आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो यूनिक है, वो यूनिक है। वहां जो परम अवस्था है उसमें कोई अंतर नहीं, चाहे परमात्मा हो तो चाहे कोई आत्मा हो। जितना समय परम धाम के अंदर है तो उसमें कोई अंतर नहीं। इसका नाम इसलिए अवस्था है, स्वरूप नहीं है। ये एक अवस्था का नाम है, परम अवस्था, जिसमें कर्मातीत अवस्था है। कोई कर्म नहीं करना किसी आत्मा को। जस्ट जैसे उसको संकल्प आया तो उस अवस्था से बाहर चलो, बाहर जाओ, तुम्हारी नींद खुल गई है, चलो जाओ, अब यार रहने लायक नहीं हो तुम। जी जब परम अवस्था में सभी आत्माएं चले जाएंगी, उसके अंदर सभी आत्माएं बोल तो वृक्ष की भी आ गई, प्राणी की भी आ गई, सब जीव जंतु की भी आ गई, तो सभी आत्माएं तो एक बार परम अवस्था में चली जाएंगी ना सभी आत्माएं। हाँ तो उस टाइम पे तो पूरी पृथ्वी खाली हो जाएंगी, तो उनको जो चिकट तो एक साथ रखने वाली जो शक्ति, चेतन शक्ति आत्मा
वो ही नहीं रहने तो पांच तत्व भी अपने अपने अवस्था में चले जाएंगे। ऐसा है कि शरीर को बिना आत्मा के काफी समय तक चलाया जाता है। आप आत्मा रोजाना शरीर से निकल जाते हो तो क्या आपका विलीन हो जाता है शरीर? आत्मा जब सोते हो तो शरीर से अलग हो जाते हो। नहीं, जैसे शरीर छूटने के बाद तो अलग होती है और नींद में अलग होती है, उसमें अंतर है ना? कोई अंतर नहीं, सोया मरा बराबर। आत्मा शरीर को छोड़कर चली गई है, वो कहीं भी 4 घंटे 5 घंटे आप सोए रहो, वो कहीं भी अपना काम करके आ जाती है। भाई जी, फिर बाद में गंध देना शुरू करेंगी ना वो कुछ टाइम के बाद, जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो कुछ उसके समय के बाद में कुछ ये होता है ना, गंध देना शुरू होती है, फूकना शुरू होता है, वो तत्व निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या निकलना शुरू हो जाता है? पांचों तत्व अपने अपने जगहों पे से हटना शुरू हो जाते हैं ना। मेरे को मरने के बाद होता है। हाँ, मरना और सोना, सोने पर कुछ नहीं बिखरता, सोने पर कुछ भी बिखरता नहीं है, मरने पर बिखरता है, सोने पर कुछ भी नहीं बिखरता मेरे को। आत्मा सिर्फ शरीर को छोड़कर अलग होती है, बाकी कुछ नहीं होता। आत्मा शरीर से निकली और उसने जाकर के फिर से अपना पार्ट बजाना है, बस। उसको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं होती है। क्योंकि आत्मा जो है जब भी पार्ट बजाती है, वो देखती है कि मेरा शरीर से पार्ट नहीं है, तो वो शरीर को छोड़ देती है। और शरीर को छोड़ने के लिए बाबा ने मुरली में बताया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मैंने एक मुरली रखी हुई थी जिसमें जब हम सो जाते हैं तो आत्मा शरीर से निकल जाती है। जी, सोने के बाद में आत्मा पूरी तरह से निकल जाती है। भाई देखिए, जैसे आपने कोई चीज रास्ते में खरीदनी है, आप गाड़ी को रोकेंगे और न्यूट्रल में खड़ा करेंगे और जाकर के अपना काम करेंगे, और जब काम खत्म हो जाएगा तो वापस अपने गाड़ी में आ जाएंगे। ऐसे ही जो रेल का इंजन है उसको कभी बंद नहीं किया जाता, वो चलता रहता है। मतलब मिनिमम एनर्जी पर शरीर चलता रहता है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, समझे? और उसके बाद 4 घंटे बाद 3 घंटे बाद आ जाती है। इसको मरना नहीं कहते, शरीर मिनिमम एनर्जी पर चलता रहता है। भाई जी, हाँ जी, जैसे आप पहले बताते थे कि जो पहले दादियां लोग थी वो 2 दिन 3 दिन तक बैठी रहती थी और शरीर वैसे पड़ा रहता था। वो ध्यान था भाई जी, वो ध्यान था। हाँ तो भाई जी, उसमें आत्मा ध्यान में निकल जाती है, ध्यान में भी निकल जाती है, ठीक है नहीं? उसके बाद वापस आ जाती है। समझना? तो ये चीजें योग, इसे निद्रा योग कहते हैं।
योग निद्रा। हाँ भाई जी उसके अंदर कभी कभी धोखा भी हो जाता है ना, वो आत्मा चली जाती होगी तो फिर बाद में आती भी नहीं होगी, ऐसा भी होता होगा ना? कहाँ चली जाएगी तो आएगी नहीं, कहाँ चली जाएगी? आत्मा है तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि वो आत्मा एक बार ध्यान गई तो उधर ही लम गई, बाद में आई नहीं, ऐसा भी होता होगा ना? मैं वही पूछ रहा हूँ मेरे भाई जी कि आत्मा चली गई फिर गई कहाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये शरीर में जा सकता है। हाँ जी, दूसरे कोई शरीर में जा सकता है, दूसरे किसी शरीर में जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं? दूसरे शरीर में जाकर के यदि उसका पार्ट है तो वो पार्ट बजाएगी और वहां पार्ट बजाने के बाद आ जाएगी, ठीक है ना? जितना समय उसने वहां पार्ट बजाना है वहां जाके पार्ट बजाएगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि आत्मा कैसे रात को जाती है और कैसे आती है। मनुष्य रात को ही, मुरली की डेट पहले बता दूं आपको, ये मुरली की डेट ऊपर नहीं है नीचे कहीं आएगी। मनुष्य रात को कोई 6 घंटा कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना, समझ में आ रहा है? अशरीरी हो जाते हैं ना, उस समय में कोई विकर्म नहीं होता, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे नहीं कि कोई पाप विनाश का होते हैं, नहीं, वो है नींद, विकर्म कोई होता नहीं है। नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे, तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूं, अशरीरी बन जाता हूं। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा का इस शरीर से अलग हो जाना, सो जाना, शरीर सोता है। आत्मा अशरीरी होकर के कहां जाएगी? उसका यदि कोई पार्ट है, अब उसने शरीर को न्यूट्रल पर छोड़ दिया, ठीक है कि नहीं, और उतर करके उसने जितना समय जो भी पार्ट बजाना है वो पार्ट बजाएगी और वापस अपने शरीर में, उसके शरीर को यदि कोई टच करेगा उसका कनेक्शन शरीर के साथ इस प्रकार से जुड़ा रहता है कि वो तुरंत अपने शरीर में वापस आ जाती है। और जब आती है तो उसे इस प्रकार से होता है जैसे कि एक बहुत घबराहट सी महसूस होती है, डर जाती है कि क्या हो गया, कोई तेज आवाज आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो आत्मा चाहे वो कितनी भी दूर हो वो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, उसे पहुंचने में देर नहीं लगती। ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखना है कि आत्मा को 1 सेकंड में, आत्मा 1 सेकंड में कहीं भी, कहीं से भी कहीं जा सकती है, आ सकती है। आत्मा 1 सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में, गर्भ में पहुंच जाती है। वह बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। भाई जी, हाँ जी, एक शरीर में कितना आत्मा रह सकती है? जितनी रह जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। पाठ बजाने के लिए एक टाइम में एक आत्मा शरीर को चलाएगी, एक टाइम में 2 आत्माएं शरीर को नहीं चला सकती है। एक टाइम में निकल जाती है। हाँ जी, विकर्म नहीं करते, अगर उनका विकर्मों का पार्ट है तो नहीं करेगा। कैसे पार्ट है तो सब कुछ करेगा, मर्डर भी करेगा किसी का,
उसका पार्ट है तो वो मर्डर भी करेगा। तो बाबा बोला सो जाता है तो कोई अभिकर्म नहीं करेगा आत्मा। वह बात नहीं समझ, ये उस अलग स्टेज की अवस्था का है ना। ये उस अवस्था में है कि जब आत्मा को कोई कर्म नहीं करना, आत्मा ने कहीं कोई काम नहीं करना, तो शरीर से अलग हो गई, न्यारी हो गई, अब शरीर विश्राम कर ले। शरीर खाली विश्राम करता है तो मिनिमम एनर्जी खर्च होती है। आत्मा 1 सेकंड में, ऊपर देख रहे हैं आप, आत्मा 1 सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे घर में पहुंच जाती है, एक शरीर में। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है, सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है, जिसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है, तो लंदन में ही है, तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो गया। 1 सेकंड की बात होती है, मतलब 1 सेकंड में आत्मा कहीं भी आना हो, कहीं भी जाना हो, जा सकती है। उसके लिए कोई मतलब नहीं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो गई है तो वो कहीं भी आए, कहीं भी जाए, पाठ के अनुसार वो जाती है, पाठ के अनुसार वो आती है, उससे मरते नहीं। भाई जी, कोई ऐसा नींद सोते हैं कि बुलाने से भी उनको बेहोश जैसा, तो मतलब आत्मा शरीर में नहीं है। जी मैं यही तो बता रहा हूं मेरे भाई, जब कोई सो गया, अब आत्मा के पाठ पर निर्भर करता है। वो चाहे तो यहाँ बाहर कहीं खड़ी रहे, कहीं पड़ी रहे, कुछ उसका कोई खड़ा होने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, उसको आत्मा को कोई बेड नहीं चाहिए, आत्मा को कोई वृक्षि में चेयर नहीं मिली हुई तो जहां वो बैठ जाए। ठीक है कि नहीं? उसने कोई सीटिंग तो करनी नहीं, वो थकनी नहीं है कहीं, तो उसने कहीं भी जाना है। यदि उसका कोई पार्ट है, कहीं जाकर के किसी आत्मा के साथ कोई सुख का, दुख का, वो पार्ट बराबर, हिसाब बराबर करके आ जाती है। भाई जी, जब हमारे पास इंद्रियां होती है तो हम बोलने का, देखने का या सुनने का, उसके ऊपर हम निर्णय लेते हैं। तो जब वो उसके पास इंद्रियां नहीं होती शरीर से बाहर निकलने के बाद में, वो फिर कैसे निर्णय लेती है? वो दूसरे शरीर का आधार लेती है। बिना आधार के काम नहीं कर सकती, बिना शरीर के वो कुछ नहीं कर सकती। उसने जिस आत्मा के साथ उसका कोई सुख दुख का हिसाब किताब है, वो पूरा करने जाती है। यदि है, जरूरी नहीं कि वो जाए। समझो ये शरीर में से निकली और कहीं बाहर चले गई, तो जाते वक्त तो बीच में शरीर नहीं है ना, उसको निर्णय करने को, तो शरीर को करने को, देखने को, या मेरे भोले भाई सामने क्या लिखा है, मैंने इसलिए निकाल के रखा है। आत्मा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड पूरा नहीं लगता। यहां से शरीर छोड़ना और दूसरे शरीर में पहुंचने में उसका सेकंड भी नहीं लगता। तो भाई जी नहीं पैदा होता है। भाई जी, बीच में जो ट्रैवल करती है तो उसको बगैर शरीर की ट्रैवल करती है? नहीं, कोई यमदूत लेके जाएंगे उसको भी। आपके गर्भ पुराण में लिखा हुआ है, दुनिया वाले। आत्मा भाई चेतन है, आत्मा गति करती है, शरीर थोड़ा गति करता है। उसकी मान ये आगे आपको, आप ध्यान से पर सुनते नहीं हो, अपने उसमें अड़ जाते हो। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है, सेकंड में एक शरीर से निकली दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। 1 सेकंड के अंदर, दूसरा सेकंड नहीं लगता, प्रवेश करती है। किसके कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है, उसने शरीर यहां छोड़ा है, 1 ही सेकंड के अंदर लंदन में मां के गर्भ में होगी। यहां शरीर छोड़ना भी और गर्भ में प्रवेश करना भी 1 सेकंड का टाइम लगेगा। और उसमें क्या रामायण सोचनी है, महाभारत सोचनी है? यहाँ पर निर्णय का सवाल नहीं पैदा होता है भाई जी। हाँ, क्या करूंगा? बाबा ने लंदन का एग्जांपल दिया, चाहे वो अफ्रीका के जंगल में बैठी हो उसकी माँ, उसने कौन सा हवाई जहाज में बैठ के जाना है, या कार में बैठ के जाना है, या पैदल जाना है? भाई जी, 2 दिन के मुरली में आया था कि जब 84 जन्म होते हैं ना, आपको
84 बाप के पास जाके जन्म लेना पड़ता है बोला। तो जाने में कितने साल लगते हैं? नहीं, बाप बाप शब्द इस्तेमाल करा, माँ ने शब्द इस्तेमाल करा बाबा ने। मेरे भाई बाप बनेंगे तो माँ भी तो बनेगी, बाप अपना पैदा कर देगा आकाश में। एक सारी बातें मतलब एक एक बात को खुद समझो। बिना माँ के बाप के हवा में थोड़ा पैदा कर देगा। माँ का नाम, उसे कहा कि माँ का नाम नहीं लिया जाता, बाप का नाम लिया जाता है। ये भी उसको ध्यान से पढ़ा होता आपने ना, ध्यान से देखो उसको ना। जल्दी से नहीं होता है कोई काम, हर चीज अपने टाइम से होती है और एक्यूरेट होती है। तो यहां पर हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर आत्मा एक सेकंड में, और एक और मुरली थी जिसके अंदर बाबा ने कहा कि न्यूट्रल में छोड़कर जाती है। तो योग निद्रा का मतलब ये होता है कि आत्मा न्यूट्रल में चली जाती है। जब आत्मा हाँ जी बाजी, तो आत्मा को विश्राम की जरूरत नहीं पड़ता है? नहीं, उसको कोई विश्राम की जरूरत नहीं है। परंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ सामने इस मुरली के अंदर दिखाया है कि उस आत्मा को क्या होता है, थक जाती है। इस मुरली के अंदर दिखाया है कि आत्मा क्या होती है, थक जाती है। मनुष्य रात को 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता, आत्मा थक कर सो जाती है। आत्मा थक कर सो जाती है, ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, पर आत्मा भी थकती है। परंतु आत्मा थकती है, उसे सोने के लिए कोई बेड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद कहा कि न्यारी हो जाती है। ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वह है नींद। विकर्म कोई होता नहीं। नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे, जागते रहेंगे तो पाप करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूं, अशरीरी बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं? अशरीरी बन जाता हूं, क्योंकि शरीर के बोझ से अलग हो जाती है, एकदम हल्की हो जाती है। शरीर में शरीर का बोझ है। भाई जी, बाबा ने बताया कि नींद एक बचाव है ना। हाँ, नींद तो सो गए तो कोई पाप कर्म तो नहीं करेंगे ना, आप अपने कर्म करेंगे। नींद एक बचाव है। तो कोई भी आत्मा नींद में सोई हुई है और उस समय उसको विकारी संकल्प चल रहे हैं, तो वो भी विकार बन गया। चलेंगे तो करे, बनेंगे जो बने हुए तो उसका मतलब थोड़ा है। यदि सपन आया हुआ है, मान लीजिए विकारी सपन आया है तो विकार तो बन गया ना, तो नींद बचाव कहाँ से हुआ? भाई जी सबको तो नहीं आते ना। नहीं, सबको नहीं आती, लेकिन आती तो है, किसी तो आती तो है। जिसको आते तो बनेगे ना, वो तो करेगा तो भुगतेगा ना। हाँ, वो तो बात थी, लेकिन बाबा ने कहा ना नींद एक बचाव है। मैंने उस पर क्वेश्चन उठाया। आपने क्वेश्चन उठाया, नींद एक बचाव है। नींद आ गई तब ना, जिसको नींद नहीं आई वो जाग रहा है ना। हाँ, जाग रहा है वो। फिर तो भाई सपन जो आदमी देखता है तो नींद में देखता है ना। सपना नींद में देखेगा तब भी वो एक्टिव है ना, आत्मा शरीर से अलग नहीं हुई ना। सपना तो आत्मा देख रही है ना। अब आत्मा देखे मतलब कोई कर्म करे ना करे, डिपेंड तो उस पर है। आत्मा अलग है, सपना देखना शरीर का काम नहीं है, सपने देखना आत्मा का काम है। अब सपने जो देखेगी वो आत्मा देखेगी। जब वो आत्मा देखेगी तो वो जागेगी तो अच्छे कर्म करे बुरे कर्म करे, वो उसका पार्ट है। जी स्वप्न को भी कर्म में गिना जाएगा? हाँ, कर्म तो कर्म ही है ना भाई जी। अब आत्मा स्वप्न देखे तो कर्म है, वही भी अच्छे विचार करे तो भी कर्म है। तो हमारा अनादि स्वरूप जो है वो आत्मा है। अनादि स्थिति में भी आत्मा स्थित होने का समय है, इसलिए इस समय यही अभ्यास करना चाहिए। इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो
कि कर्म इंद्रिय जीत बने हैं, आवाज में नहीं आने चाहिए, तो ये सुख आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, तो ये मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी दिल कहा जाता है। इसी को ही रूहानी दिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान, इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रिय जीत बने हैं, आवाज में नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, तो वो मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी दिल कहा जाता है। वह हम अपने आप को आवाज में आना ही नहीं चाहते। इसी को ही रूहानी दिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो रही हो, लेकिन आवाज, हलचल हो रही हो लेकिन आवाज में रहते, आवाज से परिस्थित, आवाज में रहते, आवाज से परिस्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। थोड़ी देर का नहीं चाहिए, बहुत काल का चाहिए। अभ्यास बहुत काल का चाहिए। जितना समय का अभ्यास होगा उतना ही अच्छा है। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वातावरण शांत है और किसी ने अपनी शांत स्थिति बना ली है, बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं। ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच शांत रहो। चारों तरफ अशांति हो परंतु आप उसमें शांत, ऐसा अभ्यास जानते हो। चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बनाना। इतनी हलचल हो, ऐसे समय पर स्वयं को अचल बना सकते हो। या अचल बनाने में टाइम लग जाता है।
क्योंकि लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलना है। जब घर जाने का टाइम आएगा टाइम नहीं मिलेगा। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है। आखिरी तो 1 सेकंड का ही होगा, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने, औरों की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति बनने का समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करने चाहो उतना कर सकते, उतना समय वह स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज, और पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो, देह और देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा, समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दांव लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ऐसा अभ्यास हो, इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो।
कमी को भरना माना अपनी कमी को दूर करना। वास्तव में जो गुण हमारे अंदर कम हो गया है उस गुण को पूरा करना, भरना हो गया। क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, तो अभी थोड़ा चांस है, इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। समय की घंटी बजे तो तैयार हो जाओ। तब तैयार होंगे या अभी सोचते हो कि तैयार होना है? क्या सोचते हो, अभी तैयार होना है या तब तैयार होंगे? इसी अभी अभ्यास चाहिए ना भाई जी। हाँ, जब नहीं हो अभी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। क्या बनी है? विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकेंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना। कितनी देर में लेना है? सेकेंड में। मुक्ति भी व जीवन मुक्ति का वर्षा 1 सेकेंड में। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। वो जो 1 सेकेंड है लास्ट, उस लास्ट सेकेंड में जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी में टिक जाएं। बिंदी हिले नहीं, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूं, ये नहीं चलेगा। उस समय तो बस मैं आत्मा, तो मैं आत्मा, बस, अगला सेकंड नहीं। क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट में ट्रायल भी सभी विकार करेंगे, सारी कमियां करेंगी, सब अपना अपना हिसाब बराबर करने आएंगे आखिरी टाइम से पहले। क्योंकि जो जिसका बचा हुआ है, कोई काम का बचा है, कोई क्रोध का बचा है, कोई लोभ का बचा है, कोई महाल और किसी भी प्रकार का मोह का कोई कार्मिक अकाउंट बचा हुआ है, आखिर में वो सारे बराबर होने हैं ना। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति से में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेंगे। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त सिद्धि होगी। कर्मातीत मतलब कर्म बंधन मुक्त सिद्धि होगी। दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वे भी फुल फोर्स में और ये भी फुल फोर्स। विजय के नगाड़े बजाएगी। फुल फोर्स क्या करेगी? विजय के नगाड़े बजाएगी। जी, हाँ जी, इस विषय में
कमजोर हो गए वही विषय हमारे सामने पहले आएगा ना। जिसमें कमजोर होंगे, जिसमें हम कमजोर होंगे वहीं से माया पेपर लेगी। माया को पता है सारा कि कौन किसमें मजबूत है और कौन किसमें कमजोर है। जहां से कमजोर होंगे वहीं से माया आकर के पेपर लेगी। सब शुभ संकल्प तो यही रखते हैं, रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है, नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 आएंगे, विन होंगे तभी 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाने वाले जाने चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो। क्वेश्चन भी पता है सबको, टाइम भी पता है, फिर सब पास होने चाहिए ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पता है सबको, बाबा ने कहा सबको पता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उत्तर क्या है इसका? तब तो नहीं पता है भाई जी। हैं? बाबा ने कहा हमने तो उत्तर आउट कर दिया है। भाई जी नष्टो मोहा, नष्टो मोहा क्वेश्चन है क्या उत्तर है? नष्टो मोहा है और स्मृति लब्धा है, तो वो पहले तो नष्टो मोहा होना पड़ेगा ना। नष्टो मोहा उत्तर है भाई जी। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है? मैं तो ये तो पूछ रहा हूं ताकि आंसर है भाई जी एक बात की याद में रहना। और क्वेश्चन है क्वेश्चन तो बताए। स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा क्वेश्चन है। हाँ जी जी भाई जी, जी भाई जी। नष्टो मोहा उत्तर है। नष्टो मोहा उत्तर है, तो क्वेश्चन क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा प्रश्न है भाई जी, अब उत्तर है एक बात की याद में रहना। भाई जी 1 सेकंड में अशरीरी बन जाना, 1 सेकंड में परमावस्था को पाना। पहले मुझे प्रश्न तो बताओ, मेरे को प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, उत्तर तो तब दोगे ना। हाँ प्रश्न भाई जी दूसरी बार बोलो तो। प्रश्न है क्या आप नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो? और यही बनना है, जब हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाए। हाँ का मतलब है बन जाए, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाए। अब इतना बड़ा प्रश्न बोला तो नहीं जाएगा ना लास्ट में, इसको तो बोलने में तो कई सेकंड लग गए ना। लास्ट का क्वेश्चन यही है कि कौन कौन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बना है। जो बन गया वो उत्तर है, जो नहीं बना वो फेल हो गया। जो बन गया, हाँ जी, बोलने में टाइम लगता है, बनने में नहीं लगता। हाँ, लास्ट में जब पहले से अभ्यास होगा तो पहले से वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होगा। ये तो ना कि आखिरी 1 सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बने, पहले ना हो।
पहले हाय हाय करता रहे और उस टाइम वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाए, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है कि नहीं। मतलब कहने का है कि मेन बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि इसको भी बहुत समय का नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होना जरूरी है, बहुत समय से। जिसका बहुत समय से ये अवस्था होगी, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होगा, तो उसका जमा होगा। जो बहुत समय से नहीं होगा तो नहीं होगा। भाई जी नष्ट मोह किसी चीज में मोह ना हो, कोई भी चीज, मतलब अंत में उसे कोई भी चीज याद रहा है। जैसे एक बहन को जैसे बैठी थी किस क्लास में बात हुई, बोला आग लग गई, मैंने सपना देखा और मैंने कहा पति को जाओ पहले सारा सोना बाहर निकाल के लाओ। वो बेचारे गए, फटाफट सोना उठा के ले आए। मतलब उसको मोह किस में है? सोने में। ठीक है नहीं, लेडीज का होता है। पर उसने अपना जो सच बताया, मैं वही आपको सामने बता रहा हूँ। मतलब ऐसे हर चीज का कहीं ना कहीं मोह होता है। अब कहीं बच्चा है, कहीं पति है, कहीं पत्नी है, कहीं माँ है, कहीं बाप है, कहीं कोई और चीज है जिसमें बहुत ज्यादा होता है। अब उसके चक्कर में फिर हमें क्या, माताओं का तो बच्चों में ही होता है, मोह में ही। देखिए किसी भी चीज में हो सकता है। मतलब वो हम बात को, मतलब ये बातें कॉमन है। मतलब मेरा कहने मतलब यह है कि यदि हमारा लास्ट टाइम पर बाबा के सिवाय जिसमें हमारा मोह है, अटैचमेंट है, वो याद आया तो क्या होगा? जब धरती कम आए तो नष्ट मोह हो जाएगा सब। हाँ जी, वो धरती कम होगा ना तो सब नष्ट मोह हो जाएगा इसी टाइम पर। क्या कम हो जाएगा? भाई जी हाँ, नष्ट मोह के अंदर बहुत से विषय आते हैं भाई जी, एक विषय नहीं आता। बिल्कुल मेरे भाई। जब एक बात कह दी किसी को, चाहे मकान से हो, गाड़ी से हो, किसी चीज से हो दुनिया की, और किसी भी चीज में उसका रुमाल से मोह हो, चश्मे से मोह हो, किसी चीज से भी मोह हो, वो तो मोह है ना। तो बाबा याद नहीं है ना उसको। जिसमें मोह है वो याद है, क्रोध है वो याद है, जिस पर नफरत है वो याद है। सिर्फ मोह नहीं, प्यार नहीं, सारे प्रकार का कोई भी विकार यदि आखिरी क्षण में है, वो हमें बाबा की याद में नहीं रहने देगा। और अंत में हमें बाबा याद नहीं है तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। भाई जी नफरत भी मुंह में आएगा। हाँ जी, नफरत भी मुंह में आएगा। 90 वो अटका रहा है ना, वो नफरत विकार में आएगा। हाँ बिल्कुल, नफरत विकार में आएगा। आपको लास्ट आखिरी सेकंड किसी के साथ किसी के प्रति शक्ल देखते आग लग गई आपको, हाँ हो गया ना काम। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं है। आप दोपहर में आ जाओगे, जहां भी आएंगे वो पार्ट है। मतलब कहने का है कि आखिर में कुछ भी आ सकता है। किसी पर गुस्सा आ सकता है, किसी को अहंकार आ सकता है, किसी ने प्रशंसा कर दी और फूल के कुप्पा हो गया, और कुछ भी मतलब हो सकता है। लास्ट में कोई भी विकार आ सकता है। मतलब भाई जी कितना सचेत रहना पड़ेगा। अभी से किसी भी प्रकार का विकारी संकल्प, विकारी इच्छा मेरे अंदर नहीं आए। भाई जी रहना पड़ेगा बोले तो बाजू में हट गया, वो रहना ही है, अभी रहना है। हाँ, गा लग गया तो गा हो जाएगा। हमें हर वक्त अपने आप को देखना है। मेरी अवस्था में गलती होती है, मुझे अभी चेक करना, यही योग है। मेरे से मान लो कहीं पर किसी को देह में देख लिया तो फिर मुझे अपने आप को तुरंत समझाना है कि मैंने इसको देह के रूप से देखा, सॉरी। और मुझे अपने आप को समझाना है कि आप इसको आत्मा के रूप में देखना है। कहीं अहंकार आ गया, कहीं फीलिंग आ गई, हर टाइम अटेंशन होना चाहिए, तब टेंशन से बचेंगे। ये योग है। अटेंशन होना चाहिए कि मैं हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहा हूं। अब मुझे बैठने की जरूरत नहीं है, ये मैं कर रहा हूं
तो मुझे कोई कहीं बैठ करके बाबा को याद करने की जरूरत नहीं है। अभी कल परसों पर मुरली के अंदर आया था, भाई तुम चलते फिरते मुझे याद नहीं कर सकते हो तो बैठ के कर लो, कुछ तो करो, वरना जब चलते फिर योग तो चलते फिरते का है हमारा। हर एक्टिविटी हमारी योग में है कि नहीं है। हम कोई चीज किससे लेने जा रहे हैं, किसी को देने जा रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं, कोई हमारे पास आ रहा है, सोचना है मेरा एक्ट आत्मा से संबंधित है, परमात्मा से संबंधित है। भाई जी सदा स्मृति स्वरूप रहना पड़ेगा। हाँ, रहना ही है, वो जो आपने कहा पढ़े। हाँ, गाँव वाला शब्द जो ना हमने निकाल, मतलब अपने दिमाग से अटेंशन देना पड़ेगा ना। जितना जितना हम अटेंशन देते जाएंगे उतना हम सफल होते जाएंगे। गे तो लगेगा, परंतु गे को हमें कोशिश करनी है कि करना ही है, होना ही है, बस। सुबह में चाय अच्छी नहीं मिलती ना तो भी वो मूड ऑफ हो जाता है। मेरी जिंदगी खराब होगी, ऐसी पत्नी मिली है जो चाय भी नहीं दे सकती। वो सुबह में चाय नहीं मिलती अच्छी तो भी वो मोह नहीं जाता। वो क्या झगड़ा हो जाता है, तूफान हो जाता है घर के अंदर। दिन खराब भाई जी, सुबह की चाय खराब। सारी जिंदगी, सारी अब तक जितनी चाय पिलाई थी वो भी बेकार होगी सारी। आज की चाय खराब थी, पिछली भी सारी चाय खराब हो गई। मेरी किस्मत खराब थी, शादी यहां कर ली। अब कोई बदलने का प्रावधान भी नहीं है, बदलने का प्रावधान भी नहीं है। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता तो तैयारी कर लेते, फिर पास हो जाते। आप सभी तो पास होने वाले हो ना, आपको सबको प्रश्न भी पता है, उत्तर भी पता है। हमारा स्कूल एक अजीब है, जहां टाइम नहीं पता, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी स्कूलों में टाइम का पता लग जाता है, परंतु क्वेश्चन और उत्तर का पता नहीं लगता। ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला। आगे क्या होना है वे फिर बताएंगे। अभी खुले भंडारे से जो भी लेने आए हैं वे तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे डबल विदेशियों को सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वे तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ। इस सीजन का फल है मिलन। इस सीजन का फल क्या है? मिलना, वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है। सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं,
जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंच जाते हैं, जिस धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं, उससे कोई ना कोई विशेषता जिस पर धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं, जिस धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं, उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी किसी को जल्दी दिखाई दे और कोई को दिखाई देते देते लंबा समय हो जाए। कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं, ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण है। सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं आता, बाप के पास नहीं आता। भाई जी, बाप के पास आना माना शुरू से आना नहीं, बीच में अभी आएंगे। शुरू से क्या होगा? यज्ञ में अब कोई आज ही जब आपके पास आएगा तो आया ना। हाँ, तो अभी से आना है कि पूरे 84 चक्रों में आ जाओ। अभी से आना। भाई जी, पूरे 84 जन्म नहीं लेने वाले भी बाप दादा से आवे तुम्हें मिलन मनाते तो 84 जन्म नहीं आते ना। वो नहीं आते तो नहीं। सबके 84 जन्म नहीं होते। लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा के बाहर भंडारे में लगाते हैं या किसी प्रकार से सेवा करते हैं। भाई जी, 84 जन्म वाले सब ज्यादातर मुखवंशावली वाले होंगे। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को मेवा सेवा बतावे। लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लेकिन कोई विशेषता को सेवा में विशेषता आवे। कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, बाकी हैं सब वैष्णव अप्रदाय संप्रदाय।
सब मार्ग की महावीर हो, एक महावीर हो, एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन। शक्तियों को देखो तो हर आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा। आत्मा कैसी है? विश्व कल्याणकारी आत्मा। शक्तियों को देखो, हर एक शक्ति महान आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा देखकर महान आत्मा और विश्व कल्याणकारी आत्मा एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान, बोलने की जगह पर बांध के लाई थी ऊपर से। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने स्थान पर कल्याणकारी हो। सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और वजीवीरी पर टीवी पर या मोबाइल में आप ढूंढते हैं तो ओम शांति भाई जी। ओम शांति।